हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि और स्टूडेंट आ जाएं और इस क्लास को मैं जल्दी से स्टार्ट करूं। ठीक। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करें क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले मैंने संख्या पद्धति की क्लास 10 क्लास ली है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखें तो आई बटन पर, ठीक है, इस प्रकार का आपको आई बटन इस साइड दिखा है, उस पर क्लिक करके आप सारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक। लेकिन आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्या है? आप पार्ट नंबर 1, ठीक, पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक। जब आप पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें तो आपका कम से कम मार्क्स 95 से लेकर के 100 तक जाएगा। ठीक। 19 मार्क्स के 100 मार्क्स तक आपका लगभग जा सकता है। 95 प्लस मार्क्स भी आ सकता है आपका। ठीक। यदि आप पार्ट नंबर 1 से देखते हैं तो फटाफट इस क्लास को शेयर करिए। चलते हैं, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगी, हमारी गारंटी। सिर्फ आपको क्लास पूरा देखना है बस। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे आपको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक। जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक। और Q बराबर नहीं है 0। तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन 0.6 बार दिया गया है। इसका मतलब समझिए, जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये 6 बार बार आ रहा है इस प्रकार से। ठीक। इस प्रकार से बार बार आ रहा है। तो ठीक, आप इसे 6 बार इस बार 6 के ऊपर बार मतलब 6 बार बार आ रहा है ना, तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 6 6। इस प्रकार लिख करके आप इस प्रकार से बूंदी धर सकते हैं। ठीक। मतलब ये 6 बार बार आ रहा है। ठीक। प्रोग्रेसिंग में है। ठीक है, इसे बोलते हैं। चलते हैं, हम इसे आपको समझा दें। तो आप इसे जो 0.6 बार, इसे आप माना यक्स, क्या है, आपको मानना पड़ेगा माना यक्स। तो आप लिख दीजिए सबसे पहले हल। ठीक। हम पहले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक। हल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। उसके बाद हम यहाँ माना x बराबर 0.6 बार। ठीक। उसके बाद x बार जो है उसे आप लिख सकते हैं 0.666। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक। देखिए इसमें दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ है, मतलब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। 6 एक अंक माना जाए, जैसे 12 ये 2 अंक माना जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। ठीक। 2 अंक पर बार लगा, जैसे 131 में 3 अंक पर बार लगा हुआ है ना। जब एक अंक पर आपको बार लिए, जैसे यहाँ क्या है, जैसे आपको मिलेगा 0.12 0.31 0.6। हम आपको 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक। इससे आप देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ है ना, तो आपको उसमें 10 से गुणा कराना पड़ेगा दोनों पक्षों में। ठीक। यदि दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा हो तो उसमें 100 से, और जब दशमलव के बाद 3 अंक पर लगा है तो उसमें 1000 से, जब दशमलव के बाद 4 अंक होगा उसमें जैसे इस प्रकार से, तो उसमें आपको 10,000 से गुणा कराना पड़ेगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है। तो हम चलते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। तो इसे हम समीकरण मैंने 1 मान लिया, इसे हम मिटा देते हैं, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को। ये समीकरण 1 हो गया। तो हम समीकरण देखिए, दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ था, इसलिए इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 की क्या है, समीकरण, ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x। उसके बाद बराबर 0 जब इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6.666। इस प्रकार आएगा। हम दशमलव के बाद 6 कई बार लिख सकते हैं, जितना बार आपको लिखना चाहिए उतना बार आप लिख सकते थे। हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक। उसके बाद देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया ना। हम समीकरण क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण क्या है,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, घटाने पर। चलिए हम इसे घटा देते हैं। समीकरण 2 हमारा है, इसमें से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। 10x में 1x चला जाएगा। इस प्रकार से घटाने का मतलब होता है हम इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, जैसे 10x है, इसमें से हम 1x घटा देंगे, ठीक। उसके बाद हम बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, 6.6666, इस प्रकार से डैश डैश हम लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें से हम इसे घटा देंगे, 0. क्या है 66 हम घटाएंगे इसमें से, ठीक। ये हमारा क्या था, ऊपर वाला जो था हमारा समीकरण 2 था। उसके बाद जो नीचे वाला था समीकरण 1 था। हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, ठीक। तो हम घटा देंगे यहाँ, देखिए हम यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x। उसके बाद यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। देखिए यहाँ ये सब तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, तो यहाँ 6.0 आएगा, मतलब 6 आएगा, ठीक। तो हम 6 इसे लिख सकते हैं, 6.0, मतलब हम 9x बराबर लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसे दिसंपला लगाएंगे, मतलब नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। उसके बाद आप x बराबर लिख सकते हैं 6/9। उसके बाद आप इसे काट सकते हैं, तो काटने के बाद ये आ जाएगा 3, क्या है 2/3 आ जाएगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसे लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं x बराबर 2/3 है, क्या है आपका आंसर आया x बराबर 2/3, ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः 0.6 बार बराबर हम लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि मैंने x बराबर 0.6 माना था, तो यहाँ हम x के स्थान पर हम 0.6 धर दिए, तो इसका मान आ गया 2/3। तो इसे हमें भिन्न में बदलना था, ये भिन्न में आ गया इसका मान, तो यही आपका आंसर है, ठीक। क्या है, यही आपका आंसर है, हम लिख देते हैं, हाँ यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे मानना पड़ेगा x, जिस प्रकार मैंने इसे माना था, माना, क्या है। दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम माना x, क्या है, दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, ठीक। तो आपको मानना पड़ेगा, माना क्या है, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक। तो आपको मैंने इसे x माना, उसके बाद x बराबर हम लिख सकते हैं 0.4। अब हम 4 7 बार बार, क्योंकि जो बार लगा हुआ है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो आपकी बुक में था बार केवल 6 7 पर बार लगा हुआ है, ठीक, 7 पर बार लगा हुआ है, ठीक। 4 7 दोनों के ऊपर नहीं लगा, केवल जो आपके बुक में बार लगा है केवल 7 के ऊपर ही लगा है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करते समय, ठीक, जैसे स्लाइड बनाते वक्त। तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए यहाँ मैंने बार बार 7 आएगा, ठीक। इस प्रकार 7 प्रोग्रेसिंग में होगा, ठीक। तो हम इसे समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं, देखिए दशमलव के पहले एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा है, ठीक, जो बार बार नहीं आ रहा है, ठीक, उसे हम दशमलव के पहले लेकर जाएंगे। पहले काम ये करना पड़ेगा, तो इसमें हमें उसके लिए 10 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ 10 से गुणा कराते हैं, क्या है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर आप लिख सकते हैं, ठीक। हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक। हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं,
जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 0.4777 इस प्रकार से आ रहा है। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, तो ये जब मैंने इसमें 10 से गुणा कराया तो 0.1 आगे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4.77। ठीक, एकदम करेक्ट। ठीक, मैंने इसके दशमलव के जो 777 आ रहा है इसके पहले 1 अंक था, इसे हम दशमलव के आगे ले जाना था, मतलब 4 को हमें आगे ले जाना था, उसके बाद दशमलव को लाना था, इसलिए मैंने 10 से गुणा कराया। अब जो 7 बार बार आ रहा है क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ, इसके लिए हम 7 1 अंक है, इसके ऊपर बार लगाए, हम इसके लिए हम 10 से गुणा कराएंगे। अब हम लिख देते हैं पुनः, क्या है, पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, पुनः समीकरण 1 के समीकरण 2 हम इसे मान लिए हैं ना, हम समीकरण पुनः हम लिख सकते हैं, पुनः ना लिखने के बदले हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में 10 से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, ठीक, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक, मैंने इसमें 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा किया था, उसके बाद मैंने पुनः 10 से फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ 100x आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.1 अंक और आगे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 47 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 था 47 है। उसके बाद फिर हम 7 लिख सकते हैं चाहे जितनी बार। ठीक, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब समीकरण क्या है, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए यहाँ 100x है, उसमें से हम 10x घटा के देंगे तो यहाँ 90x आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ 100x है, यहाँ 10x है, तो हम इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 90x आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्या है, देखिए 47.77 में से हम 4.77 को घटाएंगे, हम यहाँ इस साइड घटा लेते हैं। 47 क्या है, 47.777 इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक, उसके बाद हमें इसमें घटाए, दशमलव के सामने होना चाहिए, तो यहाँ 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 7 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, इसके बाद डेड डैश था, उसके बाद इसमें हम यहाँ घटा दिए 3, उसके बाद यहाँ 43 आएगा। 10 गया, देखिए 43.00 मतलब 43 आया। ठीक, घटाने के बाद 43 आया ना, जो यहाँ 43 आया, हम इस 43 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, क्योंकि मैंने समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं, 43 आया। ठीक, उसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ जगह नहीं है, अब हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, यहाँ 90x आया ना, तो हम यहाँ 90x क्या हम लिखेंगे, 90x बराबर कितना है, 43 ना, तो हम यहाँ 43 लिखेंगे, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 43/90। ठीक, x का मान आ गया ना, भिन्न के रूप में हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या x बराबर मैंने माना था 0.47, तो x का मान अब कितना है, इतना, तो हम x के स्थान पर, हम यहाँ x के स्थान पर रख सकते हैं 0.47 ना, तो यहाँ आ जाएगा x के स्थान पर 0.4 और 7 के ऊपर बार बराबर क्या आया, 43/90। इसको भिन्न में बदलना था, देखिए इसको मैंने भिन्न में बदल 43/90 आया, यही आपका आंसर है। ठीक, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करते रहिए भाई, और क्लास को देखते रहिए कंटिन्यू लगातार देखिए, वीडियो को भगाइए मत, वीडियो को पीछे कर लीजिए जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, तभी समझ में आएगा। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, हम इसे करते हैं हल। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा माना x बराबर, ठीक, तो मैंने मान लेता हूँ माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार, मतलब तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको x बराबर इसे लिखना पड़ेगा दशमलव के बाद 3 अंक के ऊपर बार लगा है, मतलब 0.01 0.01 0.001 0.001 ये बार बार आ रहा है, तो हम इसे इस प्रकार लिखना पड़ेगा 0.0001 0. फिर उसके बाद 001 001 इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद डैश डैश इस प्रकार लगा सकते हैं, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक, इस प्रकार। अब देखिए दशमलव के ऊपर 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, 0.00, देखिए 0001 के ऊपर बार लगाए थे, 3 अंक है ना, जब 3 अंक आएगा तो 1 लिख के इसमें हम 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 आया ना, तो हमें दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करानी पड़ेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, अब इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000x। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो हम यहाँ आ जाएगा 1000, ठीक। उसके बाद हम जिसमें जब 1000 से गुणा कराएंगे तो 1000 में 3 जीरो है ना, तो 3 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हमारा दशमलव 3 अंक आगे चला जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 000, क्योंकि ए जीरो 3 जीरो था, 3 जीरो आ जाए, उसके बाद एक, उसके बाद तो यहाँ दशमलव आएगा ना, तो उसके बाद यहाँ जो 2 जीरो हम इसे लिखेंगे 201 आ जाए, फिर 201 इस प्रकार से आएगा 201। अब देखिए एक के पहले 00 है ना, तो इस जीरो का मान तो नहीं होता, क्योंकि हम देखिए 000 हम 1 लिख देते हैं, इसे 1 ही पढ़ा जाएगा ना कि 1000, ठीक, इसे 1 पढ़ा जाएगा ना, इसलिए इस जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए हम मिटा देते हैं, ठीक। तो हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक, यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण, क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप इसे घटा दीजिए। हम यहाँ देखिए 1000 में से हम x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 999 x आ जाएगा, क्योंकि 99 100 तो 10,000 होता है, तो 999 x आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 1.00001 0.011 इसमें से इस संख्या में से हमें इस संख्या को घटाना है, तो हम घटा देते हैं यहाँ लिख करके 1.001 001 में से हमें घटाना है 0.001, उसके बाद 001 हमें यही घटाना है, क्योंकि हमें इसमें से इसको घटा देना है, इसको घटाना है, ठीक। हम यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ तो 0.0000000 आएगा, उसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 1.00 आ रहा है, तो मतलब 1 आ रहा है, ठीक। घटाने के बाद 1 आया, दशमलव के बाद 00 का महत्व नहीं होता है, तो 1 पढ़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ 1 आ गया, हम x बराबर लिख सकते हैं 1/999, ठीक। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ लिख दीजिए, ठीक, यहाँ आप लिख दीजिए, थोड़ा नीचे जगह कम है तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक, स्थान नहीं है वहाँ खाली, हम यहाँ लिख देते हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए x बराबर आपका कितना है, 1/999 आ गया, क्या है, 1/999 आया, ठीक। उसके बाद x का मान कितना है, 0.001 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.001 बार, उसके बाद इसका मान कितना है, 1/999 आ गया ना, ठीक। तो आप यहाँ लिख दीजिए, अतः आगे लगा दीजिए, ठीक, अतः 0.001 बराबर 1/999, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक, यही आपका आंसर है, ठीक।
देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो फटाफट हम आपको एक बार स्क्रीन दिखा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि आप इस वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से या आई बटन पर क्लिक करके इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने सॉल्व करा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ है। देख लीजिए मैंने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप हमारे इस प्रकार से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो इसके आगे आने वाली क्लास है आपके पास आसानी से पहुंच पाएगी। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।